बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली मैंने सदका जारिया के तौर पे शूट की है ऐसे लोगों के लिए जिनकी नज़र डे बाय डे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। आंखें चूँकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है तो इनकी टेक केयर करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नेमतें दी हैं उनका ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कमज़ोर नज़र के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 4 टिप्स शेयर करूँगी। पीने के लिए, खाने के लिए, लगाने के लिए 2 खाने वाली मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो अगर आप इसमें से कोई एक या चारों को एक साथ भी इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप खुदा ना खास्ता अंधे भी हैं तो आपकी आईसाइट वापस आ जाएगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने इन टिप्स को यूज़ करना है। तो अगर आपकी या आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में किसी की भी नज़र कमज़ोर है, किसी बुजुर्ग की नज़र भी कमज़ोर है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियोज़ उन तक ज़रूर पहुँचाएं, ये टिप्स उन तक पहुँचाएं ताकि वो इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सके। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टिप नंबर 1 में सबसे पहले आपको 1 गिलास दूध का चाहिए होगा। दूध आपने उबाल लेने के बाद उसको नीम गर्म कर लेना है। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसको आसानी के साथ पी सकें। अब अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप इसको मीठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं है और आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच शक्कर या 1 चम्मच गुड़ या फिर 1 चम्मच मिश्री का भी ऐड कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं, अदरवाइज चीनी के बिना भी आप इसको पी सकते हैं। तो मुझे पर्सनली शक्कर पसंद है तो मैं इसमें 1 चम्मच शक्कर का ऐड करूँगी। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा वो पावरफुल इंग्रेडिएंट आता है जो इस रेमेडी की जान है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, और वो है इसबगोल, साबत इसबगोल। मैंने 2-2.5 साल पहले इस वीडियो को अपलोड किया था, तब मैंने सिर्फ लिख के बताया था। तो आप दोस्तों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि इसबगोल क्या होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ। एक इसबगोल का छिलका होता है, आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। आपको साबत इसबगोल जो इस तरीके का होगा वो इस्तेमाल करना है। छोटा 1 चम्मच आपने इस नीम गर्म दूध के अंदर ऐड करना है। यहाँ आपको काफ़ी जूम करके दिखा रही हूँ, क्लोज करके दिखा रही हूँ, तो आपको ये चम्मच बड़ा नजर आ रहा होगा। अदरवाइज 1 टीस्पून आपने 1 गिलास दूध के अंदर ऐड कर लेना है और इसको आपने सिर्फ 15 सेकंड के लिए मिक्स करना है। ज़्यादा देर अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो ये ग्लास की तह पे बिल्कुल जेली की तरह बन के बैठ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, चिपट जाएगा। तो आपने ऐसे नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए इसको हिलाएं और आपने फ़ौरन पी जाना है। अब इसको पीना किस टाइम है? रात का खाना खाने के बाद, जब आपको लगे कि अब आपने सो जाना है, कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, देन आपने ये 1 गिलास दूध का पी लेना है। ठीक हो गया? पीने के बाद आपने सो जाना है। अब आपके दांत नहीं खराब हो तो उसके लिए आप कुल्ली कर सकते हैं। ठीक हो गया? ताकि आपके दांत जो है वो मीठे नहीं हो। तो आपने सारी रात इसको पी के सो जाना है और ये काम करेगा बहुत तेज़ी से। आपकी जितनी भी कमज़ोर आई साइट होगी वापस रिकवर हो जाएगी, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। इसको बहुत सारे लोगों ने आजमाया है और ये टिप आप दोस्तों के लिए सदका जारिया के तौर पे शेयर कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे नताइज मिलेंगे। और दूध रोज़ाना पीना है। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें खाने के लिए आपको एक नुस्खा बताऊंगी। ये है खमीरा गाओ ज़ुबान सादा। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाता है। ऑनलाइन भी खमीरा गाओ ज़ुबान आप कहीं से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी अच्छे शॉप से, स्टोर से। यूनानी कंपनी का, करशी वालों का या हमदर्द वालों का इस्तेमाल करें। हर्बल में ये 3 कंपनीज अच्छी हैं। तो आप यहाँ पे मैंने यूनानी वालों का इस्तेमाल किया। तो आपको खमीरा गाओ ज़ुबान लेना है, सादा वाला। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसके बैक साइड पे आपको मिल जाती है हिदायत। अगर एहतियातन इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिल को ताकत देने के लिए, नज़र को, पट्ठों को, या अपने जिस्म को ताकत देने के लिए, अपने चेहरे के ऊपर शादाबी लाने के लिए कि आपका खून साफ हो और आपकी रंगत से दाग धब्बे ख़त्म हो जाए। इसको खाने से पहले एक दफ़ा आप मिक्स कर लें और आप इसको, अब चूंकि सर्दी हैं तो फ्रिज में नहीं रखिएगा, आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें। ठीक हो गया? और आपने सुबह नाश्ता खाने के बाद 1 टीस्पून जो होता है, यानी 1 छोटा चम्मच जो होता है, वो इसका खा लेना है। अगर आपके बच्चों की आईसाइट वीक है तो आप उनको 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा खिला दें नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद इसको खा के सारा दिन अपना काम करें और इसको अपना काम करने दें। तो इंशाल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। नज़र रिकवर होने के साथ साथ आपके दिमाग में जो दर्द रहता है, वो सर दर्द भी दूर होगा, आपका कमर दर्द भी दूर होगा, आपकी रंगत भी साफ़ होगी। बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप कहें तो एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बन सकती है, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगी। तो टिप नंबर 3 पे चलते हैं।
टिप नंबर 3 में मैं आपको लगाने के लिए बताऊंगी। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा डे 1 का होता है या एक माह का होता है, तो उसको खिला भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ पिला भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए लगाने वाला नुस्खा, या हमारे बुजुर्ग कोई चीज़ लाइक नहीं करते हैं, मीठा वगैरह या शुगर का मसला है, तो लगाने वाला नुस्खा करें। उसमें आपको हाशमी वालों का सुरमा या सादा सुरमा घर में, हर घर में होता है बच्चों को लगाने के लिए, तो उसमें अपने एक लौंग, जो हमारे गरम मसाले के अंदर, स्पाइस के अंदर होता है, जिसे क्लोव्स भी बोलते हैं, एक लौंग छोटे साइज का, जो आपके सुरमे वाली डब्बी के अंदर आसानी से जा सके, इसमें ऐड करके कुछ सेकंड के लिए आपने इसको शेक करना है। इस लौंग को पाउडर बना के बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना आपकी आंखों में लगेगा। अच्छा जी, इसको आपने एक दफ़ा डाल के रख लेना है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इस लौंग को हर महीने के बाद आपने चेंज करना है, यानी 1 महीने के बाद सुरमे में से आपने लौंग को निकाल देना है और नया लौंग ऐड करना है। इसका असर 1 महीने तक रहेगा। ये टूना इतना पावरफुल है कि एक घराने की फैमिली के बहुत सारे अफराद जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही इतने ज़्यादा उनकी आई साइट कमज़ोर थी कि उनको नज़र भी नहीं आता था। उन्होंने इस सुरमे को मुसलसल इस्तेमाल किया, दिन रात दोपहर इस्तेमाल किया, तो उनकी आई साइट बहुत तेज़ी से रिकवर हुई। वो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं सदका जारिया समझ के, और वैसे मैं इसको शेयर करें। इसको किसी वक्त लगाएं, छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। टिप नंबर 4 में मैं आपको अखरोट का इस्तेमाल बताऊँगी आई साइट की रिकवरी के लिए। अखरोट मग्स भी इसको बोलते हैं, अखरोट की गिरियाँ भी बोलते हैं, इंग्लिश में वॉलनट भी बोलते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने लिख भी दिया है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इसका पहला इस्तेमाल तो ये है कि अगर ज़्यादा ही आपको जल्दी है, आपकी नज़र बहुत तेज़ी से गिर रही है, तो एक गिरी अखरोट की आपने, जो सबसे पहले मैंने नुस्खा बताया है इस्पगोल दूध में डाल के, उससे पहले खा लेनी, और उसके ऊपर से आपने वो इस्पगोल वाला दूध पी लेना है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुबह उठ के निहार मुँह आपने इसकी 3-4 गिरियाँ खा लेनी है। इससे आपकी जितने भी ज़्यादा जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों पे सोजिश है, जोड़ों में दर्द है, वो रिकवर हो जाएगा। 1 घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। और अगर आप इसको रात में खाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 गिरी इसकी आपने दूध के साथ खा लेनी है। अगर दूध भी नहीं है, तो वैसे किसी भी टाइम इसकी चबा के 1-2 गिरियाँ आप खा लीजिए। अगर आपको जोड़ों का मसला है, तो सुबह उठ के निहार मुँह आपने कुछ भी खाने पीने से पहले इसकी 3-4 गिरियाँ खा लेनी है। इससे बहुत तेज़ी से आप अपने जिस्म में तब्दीली देखेंगे और आपकी आई साइट बिल्कुल अकाब की तरह तेज़ हो जाएगी। ये थी हमारी आज की 4 टिप्स, सिर्फ ये सोचते हुए कि जिनको भी इनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो एक छोटे से शेयर से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। हज़ारों वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप लिख के, बोल के भी किसी को बता सकते हैं, ताकि किसी भी गरीब का भला हो सके, वो ऑपरेट से बच सके। किसी भी किस्म का आंखों में मसला है, तो प्लीज़ इसमें से कोई भी एक रेमेडी या चारों को एक साइड भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरा दूसरे चैनल सबा जी लाइब्रेरी को, जो यूट्यूब चैनल है, आप विजिट करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वीडियो के लास्ट में इसकी लिंक भी लगा दूंगी, पिन कमेंट इस वीडियो के नीचे है, वहाँ पर भी दे दूंगी। और आप डायरेक्ट भी यूट्यूब बार में सर्च कर सकते हैं सबा जी लाइब्रेरी, तो आपको इस लोगों के साथ ये चैनल मिल जाएगा। इसको विजिट करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो वहाँ पे आए, इंटरटेन करें, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। लेसन की तरफ चलेंगे। लेसन में आपको ये कहना चाहूँगी कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजम कर ले, तो अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं और हर गम और परेशानी से निजात दिलाते हैं, और इससे ऐसी जगह से इस तरह रिज़्क़ पहुंचता है जिसका इससे गुमान भी नहीं होता। तो इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन में शामिल रखें। दिन में कम अज़ कम 100 बार इसको ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी दुआएँ भी कबूल होती हैं, आपके गुनाह माफ़ होते हैं, और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत देते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल है, इसमें ये वजीफ़ा भी है आप दोस्तों के लिए, टिप्स भी हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई का तरीका ये है कि वीडियो को ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगे पहुंचाएं वीडियो। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे आप दोस्तों पे प्यार आएगा, और मैं और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। मेरी हौसला अफजाई होगी कि हाँ भाई, आप लोग लाइक करते हैं तो मैं और भी वीडियोज़ आप दोस्तों के लिए बना सकती हूँ। तो इतना सारा टाइम लेने के लिए अगर कुछ बुरा लगा हो तो माजरत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।